श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जुगल सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। ब्रज लीला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जय जय श्री राधे। राधे नाम की रटना से, सुनिएगा ध्यान से, राधे नाम की रटना से साक्षात श्री हरि विष्णु यानी भगवान श्री कृष्ण भागे चले आते हैं। जिस प्राणी ने राधा रानी का राधे राधे की रटना लगा दी, वो भगवान श्री कृष्ण के सदैव हो लिए। भगवान सुनते हैं उनकी, हर दम उनके संग संग रहते हैं। चलिए, ब्रज लीला हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। इस पे बहुत सारी विशेष चर्चाएं आगे जाकर होने वाली हैं, यानी ब्रज यात्रा धारावाहिक भी शुरू होने वाला है। हम उस पर कार्य कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको। तो हम उस पर बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं। चैनल पर, इसी चैनल पर हम ब्रज यात्रा का जो धारावाहिक है वो प्रारंभ करने वाले हैं। एक एक वहाँ का जो त्यौहार है, वहाँ के नित्य नेम हैं, क्या क्या भक्तगण करते हैं, और प्राणा वृंदावन उसमें दर्शाया जाएगा। चलिए, आज मैं चर्चा करने आया हूं कि भगवान को भोग कैसे लगाया जाए। हमारे लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं। बहुत सारे अनजान जो भक्तगण होते हैं, तो वो कई बार गलतियां हमसे हो जाती हैं अनजाने में। जानबूझकर कोई भी नहीं करता है। वैसे तो भगवान जो है प्यार के, प्रेम के भूखे हैं, लेकिन जो प्रथा चलती आ रही है, हमें उस पर थोड़ा सा गौर फरमाना पड़ेगा कि लड्डू गोपाल को, हमारे ईष्ट को, हमारे भगवान को किस प्रकार भोग लगाया जाए और किन किन बर्तनों में भोग लगाया जाए। हम कई बार अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन ब्रज लीला जो चैनल है आपको आगाह करता रहेगा। ब्रज यात्रा सीरियल भी शुरू करेंगे इसी में, और छोटी छोटी जो हम चर्चाएं हैं वो साथ साथ में चलती रहेगी। आप क्या करना है, जैसे आपका रसोई घर है, आपने कोई स्वच्छ स्थान पर आपने अपना मंदिर बना रखा है, अपने गोपाल जी को वहाँ पर स्थापित किए हुए हैं। तो आप नित्य नेम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। देखिए, भक्त के भाव हैं। कोई तो सेवा, जिस प्रकार सेवा ली होती है भगवान को, वो मान्य होता है। भक्त के भाव है, कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। तो आप, कई लोग तो सुबह की सेवा करते हैं, भोग लगा दिया एक बार। कई आठों जाम की करते हैं, दोपहर की करता है, कोई रात को करता है। देखिए, चलिए, वो भाव हैं आपके, कोशिश करिए जिस प्रकार हम भोजन करते हैं या अपने पेट की पूजा करते हैं, उसी तरह भगवान को भी भोग लगाना चाहिए। उनको भी भूख लगती है। ये भक्त के भाव हैं, भक्त के भाव हैं। क्या करना है आपने, देखिए, जो सोच है अपनी 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 सोच है। तो क्या है उसमें कि जैसे कि आप रसोई घर में क्या करना है, एक स्पेशल, जो हमारे बर्तन होते हैं, हम भोजन बनाते हैं, खाते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन भगवान के भोग के लिए जिसमें आपने भोग तैयार करना है, वो बर्तन बिल्कुल अलग होनी चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ और अलग रखने चाहिए, ताकि हमारे बर्तनों में मिक्स ना हो। क्योंकि हमारे ईष्ट ने उसमें भोजन करना है, उनको भोग देना है, समर्पित करना है उनको। तो क्या करना है आपने, बर्तन बिल्कुल अलग ले लीजिए। हाँ, एक चीज और बता दूं, लोहे के बर्तन बिल्कुल नहीं लेने हैं आपने। लोहे के बर्तन में बिल्कुल भोजन तैयार नहीं करना है, भोग तैयार नहीं करना है, ना ही ठाकुर जी को देना है। वो शुद्धता नहीं मानी जाती। सबसे शुद्ध क्या क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। सोने के बर्तन, सोने के बर्तन तो वो ही भक्त ले पाएगा जो, जिनके पास धन दौलत की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई भी, बाकी ठाकुर जी की इच्छा। चलिए, उसके बाद आ जाती है चांदी के बर्तन। चांदी के बर्तन तो ले सकता है जिनके पास कुछ धन है। छोटे छोटे बर्तन ठाकुर जी के लिए जा सकते हैं। चलिए, आप उसमें भी समर्थ नहीं है, तो आप स्टील के बर्तन जो होते हैं,
देखिए स्टील के बर्तन भी ले सकते हैं, काँसे के बर्तन ले सकते हैं, पीतल के बर्तन ले सकते हैं और माटी के बर्तन भी लिए जा सकते हैं। माटी तो शुद्ध है। सबसे शुद्ध जो है मिट्टी के बर्तन जो आते हैं, अगर उनका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा उचित होगा, जो मेरा सोच है। क्योंकि इसी धरती से सब कुछ बना है, इसी माटी से सब कुछ बना है। आप मेरा इशारा समझ ही गए हैं। तो माटी के बर्तन ले लीजिए, बाज़ार में बने-बनाए मिल जाते हैं, वो सस्ते भी होते हैं। उनमें भोग लगाइए ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी भी अति प्रसन्न होंगे। वो ज़माना ठाकुर जी का। चलिए, तो यशोदा मैया ने तो पता नहीं किस-किस में इनको भोग लगवाया होगा, लेकिन माटी के बर्तन तब होते ही थे। तो अगर श्रद्धा भाव से आप माटी के बर्तनों में भोग लगाते हैं या भोजन बनाते भी हैं, देखिए कुछ का आप 30, 35, 40 साल पीछे चले जाइए। मैंने अपने बचपन में देखा हुआ है, बड़े-बड़े अमीर घरों में या आज भी गाँव के जो बड़ी-बड़ी हवेलियाँ हैं या गाँव में, आज भी माटी के बर्तन पर चूल्हे में, लकड़ी का चूल्हा जो जलाया जाता है, उसमें हम अपना भोजन तैयार करते हैं। वो स्वाद है, वो गैस के चूल्हे पे स्वाद नहीं आता है। आप आज़माइश करके देख लेना। तो क्या है कि माटी के बर्तन में भोजन भोग तैयार करिए ठाकुर जी का और राधे नाम की रटना के साथ या महामंत्र के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के मंत्रोच्चारण के साथ करेंगे तो भोग में और ही ठाकुर जी को भोग ऑटोमेटिकली लग जाएगा। जब महामंत्र का जाप करते हैं या राधे नाम की रटना लगाते हैं तो वो भोग जो होगा वो इतना स्वादिष्ट तैयार होगा क्योंकि ठाकुर जी की रटना लग गई ना उसमें। तो एक चीज़ और बता दूँ, मान लीजिए आप माटी के बर्तन भी नहीं ले सकते। देखिए तैयार तो बर्तनों में ही करना पड़ेगा, लेकिन जो भोग समर्पित करना है ठाकुर जी को अर्पित करना है, आप वो पत्तल के आते हैं ना दोने, पत्तल की प्लेट भी आती है, पत्तल के दोने भी आते हैं, वो और स्वच्छ है, शुद्ध है। आप उनमें भी पत्तल के दोने में भी भोग रखकर जो भी आप सब्जी बनाते हैं या भोजन तैयार करते हैं ठाकुर जी को अपनी इच्छा अनुसार मिठाइयाँ भी देते हैं या घर में खीर बना लेते हैं तो उसमें आप ठाकुर जी को समर्पित करिए। आज भी आप श्री धाम वृंदावन में जो मंदिर हैं, श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है, राधा रमन जी का मंदिर है, प्रकट ठाकुर जी है ये सारे, तो वहाँ आज भी दोने में ही प्रसाद लिया जाता है। अगर आपने भेंट देनी है ना, भोग लगवाना है, तो वो आपको दोने में ही देना पड़ेगा। दोने में सबसे स्वच्छ है, सुंदर है और देखिए उसमें आप करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी अपनी श्रद्धा इच्छानुसार है। चांदी के बर्तन लेने हैं, सोने के बर्तन लेने हैं, काँसे के बर्तन भी यूज़ किया जा सकते हैं, काँसा भी शुद्ध है। तो हमारा मतलब यही है कि जो अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं कई भक्तों से, तो उन गलतियों को एक बार तो हो गई दोहराइए नहीं। जैसा कि मेरा मेरा मकसद यही है, मेरा ब्रज लीला जो चैनल है मेरा, उसके माध्यम से छोटी-छोटी बातें, चर्चाएँ होती रहें आपके समक्ष, तो आप भी उस पर अमल करें। हमारे घर में तो ऐसा ही होता है। हमारे तो ठाकुर जी की, गोपाल जी की आठों याम की सेवा ले रखी है, भोग लगता है। हर हर वक़्त का भोग लगता है, उनको सुलाया भी जाता है, उनको बड़े अच्छे सुंदर ढंग से उठाया भी जाता है, स्नान भी करवाया जाता है। तो हर बार चर्चा होती रहेगी, जब तक हम ब्रज यात्रा सीरियल का शुभारंभ नहीं कर पाते। अभी तैयार हो रहा है, अभी एडिटिंग चल रही है, तो हमारी कोशिश है कि पुराना वृंदावन के दर्शन करवाएँगे। अभी तो देखिए आपको मालूमात ही है कि वृंदावन का कॉरिडोर जो है, जो सुनने में आ रहा है और सुना भी अखबारों में भी छप रहा है, न्यूज़ बहुत वहाँ पर हो रही है कि 5 एकड़ में वृंदावन के ठाकुर बिहारी बांके बिहारी जी का मंदिर जो है, वो 5 एकड़ में कॉरिडोर में परिवर्तन होने जा रहा है। तो बड़ी सुंदर बात है ये तो, क्योंकि आजकल बहुत रश है, बहुत भीड़ हो जाती है। शनि इतवार को तो बहुत है, जिस दिन कोई त्योहार है उस दिन तो और भीड़ हो जाती है और प्रशासन जो सरकार कर रही है बहुत ही उच्चतम कदम उठा रही है। तो ये होना चाहिए भक्तों की जो वहाँ पर है, कई भक्तों की देखिए वहाँ पर जो कुंज गलियाँ हैं, तो देखिए हर एक के अपनी-अपनी सोच है, अपने-अपने भाव हैं। मैं अब यहाँ नहीं बोलना चाहता कुछ भी। तो देखिए, हम आगे जो ब्रज यात्रा सीरियल में आपको पुराना वृंदावन के दर्शन होंगे उसमें तो, सीधी-सी बात है। बहुत तैयार हो चुका है, बहुत सुंदर ढंग से तैयार किया जा रहा है, ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से।
तो जो मैंने छोटी-सी चर्चा की है आपके समक्ष, तो आप उस पर गौर फरमाइएगा। चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन, जो समर्थ हैं वो ही कर पाएँगे। नहीं, जो नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, या जो अमीर लोग भी हैं, वो पत्तल के बर्तनों में दे सकते हैं। ठाकुर जी को सब समर्पित है। ठाकुर जी बड़े शुद्धता से, बड़े प्यार से, प्रेम से भक्त का जो भोग होता है, वो ग्रहण करते हैं। तो आप इस पर अमल करिए और हमारे चैनल को, ब्रज लीला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा। जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।